हेलो एवरीवन। सो इन द लास्ट क्लास हमने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए थे कि नक्सलिज्म से कैसे क्वेश्चंस आए थे, और हमने ये भी समझ लिया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो आज मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा। नोट्स मतलब मैं आपको वो बातें बताऊंगा या फिर वो डायमेंशंस बताऊंगा जो मैंने डायमेंशंस कवर किए अपने 6 से 7 पेज के नोट्स में। ठीक है, तो आपको भी उन्हीं डायमेंशंस को कवर करना है। क्या पढ़ना है आपको नक्सलिज्म में, कहां से पढ़ना है, सोर्सेस मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप एक बुक और पेन ले लो और देखो कि कौन से डायमेंशंस आपको कवर करने हैं नक्सलिज्म के टॉपिक से। ओके, तो सबसे पहले यहां पे मैंने टॉपिक लिख लिया, व्हाट इज द लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो सबसे पहले आपको डेवलपमेंट का मीनिंग जानना पड़ेगा। डेवलपमेंट का मीनिंग तो जानना पड़ेगा, तभी तो डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच में लिंकेज क्या है वो बता पाओगे। उसके बाद आपको एक्सट्रीमिज्म का मतलब जानना है कि एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होता है, विद एग्जांपल्स, जैसे मैंने किया है। आप भी कर सकते हो, गूगल से ढूंढ लो या फिर यूट्यूब पे कहीं भी वीडियो मिल जाएगा, वहां से ढूंढ लो। सोर्सेस में आखिरी में बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद में आपको लिंकेज बताना है। पहला लिंकेज जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो पहला लिंकेज ये है कि जब डेवलपमेंट नहीं होता है तभी एक्सट्रीमिज्म होता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स दे देना है। मैंने जैसे एग्जाम्पल दे दिया कि गाजा स्ट्रिप देखो, जहां पे डेवलपमेंट नहीं है इसलिए हमास है वहां पे। अफगानिस्तान देखो, डेवलपमेंट नहीं इसलिए तालिबान है वहां पे। नाइजीरिया देखो, डेवलपमेंट नहीं है इसलिए बोको हराम है वहां पे। इंडिया में देखो, नक्सलिज्म वही डिस्ट्रिक्ट में है जहां पे डेवलपमेंट नहीं है, दांतेवाड़ा, कालाहंडी हो गया। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है। लैक ऑफ सोशल जस्टिस है इसीलिए कश्मीर में मिलिटेंसी है। तो जहां जहां डेवलपमेंट नहीं है वहां वहां एक्सट्रीमिज्म है, ऐसा मैंने प्रूफ कर दिया विद एग्जांपल्स। तो आपको भी वही करना है। ठीक है, तो बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कोचिंग में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। हो सकता है यूपीएससी भी आने वाले साल में ऐसा क्वेश्चन पूछे। मैं आपको कल क्वेश्चंस दिखाए थे, आज भी दिखाता हूं। So if you can see this question, what are the linkages between development and spread of extremism? तो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आप एक्सट्रीमिज्म के बारे में 2 लाइन लिख सकते हो, आप डेवलपमेंट के बारे में 2 लाइन लिख सकते हो, और उसके बाद में आप बोल सकते हो कि पहला लिंकेज क्या है, ड्यू टू माल डेवलपमेंट या टू अंडर डेवलपमेंट इट लीड्स टू एक्सट्रीमिज्म। फिर एग्जांपल भी दे देना, यहां पे भी बोला है कि एग्जांपल दे दो। तो आप इस तरीके से अपने कंटेंट को अपने क्वेश्चंस में या फिर अपने आंसर्स में डाल सकते हो। उसके बाद में सेकंड जो आपको डायमेंशन कवर करना है वो सेकंड लिंकेज को कवर करना है। सेकंड लिंकेज क्या है, एक्सट्रीमिज्म है इसीलिए कई एरियाज में डेवलपमेंट नहीं हो पाता या कई एरिया अंडर डेवलप हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो कि जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है वहां पे जो नक्सल्स है वो ट्रेन को उड़ा देते हैं, रस्तों को उड़ा देते हैं, या फिर टनल्स को उड़ा देते हैं, या टावर को उड़ा देते हैं। तो वहां पे एक्सट्रीमिज्म है इसीलिए अंडर डेवलपमेंट है। वहां पे आप ये एग्जांपल दे सकते हो। वहां पे एक्सट्रीमिज्म है इसीलिए वहां पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे वहां पे लोग जाना नहीं चाहते, हॉस्पिटल्स नहीं है, या फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाना चाहता, वहां एनजीओ जाना नहीं चाहता वहां, इसलिए वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो आपको ये सेकंड लिंकेज बताना है। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हो। मैंने एग्जांपल्स दिए बहुत सारे, जैसे सीरिया है, सीरिया में क्या है, बहुत सारा एक्सट्रीमिज्म है इसलिए वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, नक्सल्स का भी एग्जांपल दिया मैंने, बोको हराम का एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, सो आप भी ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो। तो 2 लिंकेज आपके हो गए, और इन दोनों लिंकेजेस को आपको आंसर्स में लिखना है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने एक डायग्राम बनाया। मैंने डायग्राम क्या बनाया कि ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे इंडिया में जो ज्यादा अफेक्टेड है नक्सलिज्म से, और इसी डायग्राम को मैं अपने आंसर्स में यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन था 2018 का, तो यहां पे क्या बोला है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड। तो फिर मैं मैप ड्रॉ करके बता सकता हूं कि पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सलिज्म था, अब कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सलिज्म अभी है वहां पे। या फिर यहां पे एक और सेंटेंस दिया कि बट इट स्टिल अफेक्ट्स मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो फिर उन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री को मैं डायग्राम से दिखा सकता हूं कि इंडिया का मैप बना सकता हूं, फिर दिखा सकता हूं कि ये रीजन है जो अभी भी अफेक्टेड है नक्सलिज्म से। ठीक है, फिर यहां पे दिखा है व्हाट आर द साउंड डिटरमिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब किस कारणों की वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मतलब नक्सलिज्म इंडिया में है। तो मैप बना सकता हूं, उन कारण को लिख सकता हूं, फिर मैप बना सकता हूं कि ये डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड है बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो आपको नोट्स उन्हीं चीज के बनाने हैं जो आप रियल एग्जाम में यूज करने वाले हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, दांतेवाड़ा है, सुकमा है, फिर मालापुरम है, पलक्कड़ है, और वायनाड है केरला में, फिर ठीक है, फिर गोंदिया है, बालाघाट है महाराष्ट्र और एमपी में। तो आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो कि भैया बोल सकते हो कि अभी भी एक्सट्रीमिज्म इन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। डायग्राम से बनाओगे तो अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। फिर आपको कौन से
डायमेंशंस को कवर करना है। नक्सलिज्म, तो नक्सलिज्म के सारे क्वेश्चंस लिख लिए थे मैंने। हाँ, नक्सलिज्म, अब नक्सलिज्म से शुरू करते हैं कि भैया नक्सलिज्म शुरू कहाँ से हुआ। तो नक्सलिज्म शुरू कहाँ से हुआ, उसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि माओ कौन है, ये माओ आदमी कौन है। तो माओ आदमी, एक सेकंड में आपको उसका फोटो दिखा देता हूँ। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, यही है माओ जेडोंग। तो इसी की आइडियोलॉजी थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फिर इंडिया में कैसे आया, फिर आपको वो पढ़ना है। तो पहले माओ जेडोंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, गूगल कर लेना, यूट्यूब कर लेना, मिल जाएगा। तो मैंने भी वही किया, पहले माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी क्या थी, माओ जेडोंग कौन था, उसके बारे में पढ़ लिया। फिर माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी इंडिया में कैसे आई वो देखा मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, नक्सलिज्म कैसे बढ़ा, क्या हुआ वो देख लिया। फिर जो नक्सल्स है वो कैसे अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। मॉडस ऑपरेंडी का मतलब क्या होता है कि नक्सलिज्म काम कैसे करता है, ठीक है। नक्सलिज्म अपने ऑपरेशंस को कैसे सक्सेसफुल बनाता है, तो उसी को कहते हैं मॉडस ऑपरेंडी। तो वो पढ़ लिया। उसके बाद में फेजेस पढ़ लिया मैंने कि नक्सलिज्म के क्या क्या फेजेस थे। तो 1967 से लेकर 71 तक एक फेज था। उसके बाद में ये आपको यूट्यूब गूगल पे मिल जाएगा। सेकंड फेज 71 से 2004 तक था, और थर्ड फेज 2004 से लेके तो प्रेजेंट तक था। तो ये फेजेस मैंने बता दिए, क्या क्या फेजेस और क्या क्या प्रेजेंट स्टेटस है, अभी प्रेजेंटली क्या क्या स्टेटस है नक्सलिज्म का, वो मैंने बता दिया। ऐसा क्वेश्चन भी आया था, मैंने आपको कल भी बताया था। ये देखो 1990 में ऐसा क्वेश्चन आया था, एनालाइज द डिफरेंट फेजेस ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट। तो आपको अलग अलग मूवमेंट्स को, अलग अलग फेजेस को पढ़ना है। तो उन फेजेस को पढ़ोगे तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। तो ये यूट्यूब गूगल पे मिल जाएगा, सोर्सेस में आखिर में बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको कौन से डायमेंशन को कवर करना है, आपको कवर करना है कॉजेस ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया। हमारे इंडिया में नक्सलिज्म क्यों पनपता है, क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे इंडिया में नक्सलिज्म है। तो आपको कारण ये कहाँ मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 6-7 कारण लिख लेना जिससे आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो ये भी एक कारण है कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन। तो लीगल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं होते, इसीलिए हमारे नक्सलिज्म बढ़ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। ये देखो, आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब। तो इनका नॉन इम्प्लीमेंटेशन की वजह से क्या होता है, LWE, मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। तो आपके नोट्स में ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक कॉज है। उसके बाद में लैक ऑफ डेवलपमेंट, एब्सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, 9-10 मैंने रीजन लिख लिए जिसकी वजह से इंडिया में नक्सलिज्म पनपता है, ठीक है। फिर मैंने एक डायमेंशन को कवर किया कि फंडिंग ऑफ नक्सलिज्म, कि नक्सलिज्म खत्म क्यों नहीं हो रहा है, उनको फंडिंग कहाँ से मिलती है। तो कहाँ से फंडिंग मिलती है, बाहर से मिलती है, एक्सटॉर्शन ड्रग से मिलती है, सेलिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इलीगल माइनिंग से। तो जहां से उनको फंडिंग मिलती है, इसीलिए नक्सलिज्म अभी भी इंडिया में है। तो जिस दिन इनका फंडिंग रुक जाएगा, नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा इंडिया से, ठीक है। मैंने डायमेंशन को कवर किया है कि नक्सलिज्म को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, और ऐसे क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में, प्लस हमारे जो कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज आते हैं उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनका अप्रोच क्या है। तो भैया डेवलपमेंटल फ्रंट पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, कि क्या कर रही है, पुलिस को और स्ट्रेंथन कैसे कर रही है, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स लेके आ रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है, उनका रिहेबिलिटेशन कर रही है, ठीक है। बहुत सारी जो पॉलिसी, ये सारा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। उसके बाद में ओके उसके बाद में नेक्स्ट जो मैंने डायमेंशन कवर किया क्या है कि इश्यूज एंड चैलेंजेस विद स्टेट अप्रोच। अब गवर्नमेंट काम तो कर रही है, गवर्नमेंट काम तो कर रही है कि किसी तरीके से नक्सलिज्म इंडिया में खत्म हो जाए, लेकिन उस काम में या उनकी पॉलिसी में या फिर जो उनके जो प्रोग्राम्स है उनमें क्या खराबी है जिसकी वजह से आज भी नक्सलिज्म पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पा रहा है। तो इस डायमेंशन को भी आपको कवर करना है कि इश्यूज एंड चैलेंजेस विद स्टेट अप्रोच, ठीक है। उसके बाद में अब उसके बाद में नेक्स्ट डायमेंशन जो आपको कवर करना है कि रीजन वाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म आज भी इंडिया में पनप रहा है। क्या रीजन है, इतना सब कुछ करने के बाद में गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर इतना कुछ कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन इतना कुछ कर रहा है, ये सब करने के बावजूद भी आज भी इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कम तो हो चुका है, लेकिन क्यों है, तो ये आपको भी ये डायमेंशन को भी कवर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ केस स्टडी डाली मैंने, केस स्टडी डाल दी मतलब यहाँ पे कुछ आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल दे दिया जिन्होंने
लेवल में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का ग्रे हाउंड फोर्सेस का मैंने एग्जाम्पल दिया, एक केस स्टडी बना दी। अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा कि नक्सलिज्म को कैसे खत्म करोगे, तो फिर मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि आंध्र प्रदेश ने जिस तरीके से किया हम भी उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया। ग्राफ मैंने इसलिए बनाया कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि 2011 में नक्सलिज्म कितना था, कितने लोग मरते थे नक्सलिज्म से। अभी 2018-20 तक देखो कितना ज़्यादा नक्सलिज्म कम हो चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे मुझे बोला गया है कि नक्सलिज्म अभी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि यस नक्सलिज्म नीचे आ रहा है। तो एक सलवा जुडूम था छत्तीसगढ़ का, वो भी एक केस स्टडी था, तो वो भी एक केस स्टडी डाल दिया मैंने। ठीक है, तो अभी वे फॉरवर्ड डाल दे कि अभी क्या करना चाहिए कि जिससे नक्सलिज्म हमारे इंडिया में कम हो जाए। तो वो भी मैंने एक डायमेंशन ऐड कर दिया। और उसके बाद में सेकंड ARC ने नक्सलिज्म के ऊपर क्या बोला है वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद में मुझे कुछ कोट मिल गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक कोट मिल गया था जो मैंने क्वेश्चन से उठाया, नक्सलिज्म इज द ग्रेटेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। इसको इंट्रोडक्शन में यूज कर सकता हूं मैं। और जयराम रमेश ने भी एक कोड बोला था कि नक्सलिज्म की जो प्रॉब्लम है वो तिरुपति से लेके तो पशुपति तक है, तो मैं इसको इंट्रोडक्शन में यूज कर सकता हूं। ठीक है, सेकंड ARC को भी मैंने कोट कर दिया, इसको मैं सजेशन में कोट कर सकता हूं अपने आंसर के एंड में। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने ऐड कर दी उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ MHA की मैंने जो रिपोर्ट है वो डाल दी कि 26% रिडक्शन इन इंसिडेंट ऑफ नक्सल वायलेंस। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं कोई पॉइंट लिख रहा हूँ तो उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं होम मिनिस्ट्री का डेटा दे सकता हूँ। थोड़ा सा डेटा होना चाहिए तभी तो आप अच्छा आंसर लिख पाओगे। उसके बाद में मैंने जो नक्सल अफेक्टेड एरिया होता है उसको रेड कॉरिडोर बोलते हैं। तो रेड कॉरिडोर पहले कितना था, अभी रेड कॉरिडोर देखो कितना कम हो चुका है। तो मैं बता सकता हूँ कि नक्सलिज्म इंडिया में कम हो रहा है। तो मोस्ट नक्सल अफेक्टेड एरियाज में डायग्राम बना सकता हूँ, बता सकता हूँ अपने आंसर्स में। उसके बाद में जो नए डिस्ट्रिक्ट्स है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड हो चुके हैं उसके बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, और मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नक्सलिज्म वो भी मैं अपने आंसर्स में कोट कर सकता हूँ। तो इतने सारे डायमेंशंस मैंने कवर किया। अगर इसके अलावा आपको कुछ और लगता है तो आप वो भी कवर कर सकते हो। अब एंड में आता है कि इसको कवर कहाँ से करें, तो मैं आपको एक दो टीचर्स के नाम बताता हूँ, बाकी यूट्यूब से हो जाएगा, बाकी गूगल से हो जाएगा। सो देखो यूट्यूब पे ना बहुत सारा अवेलेबल है मटेरियल। तो मृणाल पटेल का भी एक मटेरियल अवेलेबल है, यहाँ से कवर कर सकते हो। सिनॉप्सिस IAS का है तो थोड़ा सा डायमेंशंस यहाँ से कवर कर लो। फिर उसके बाद यहाँ पे NDTV का इंटरव्यू है, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा एग्जाम्पल ले सकते हो। राज्यसभा का भी जो थोड़ा सा जो उनके प्रोग्राम्स आते हैं वहाँ से थोड़ा नक्सलिज्म का डेटा उठा सकते हो, या कुछ नया डायमेंशन मिलता है तो नया डायमेंशन अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। या फिर मैं आपको ये सिनॉप्सिस IAS का लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड नहीं, ये नहीं टेररिज्म वाला, ये नहीं है, वेट सेकेंड। और एक ये शुभ्रा रंजन मैम के यहाँ एक टीचर पढ़ाते हैं सौरभ कुमार। तो इस सौरभ कुमार का भी आप 2.5 घंटे का लेक्चर 2x पे देख सकते हो, जिससे आपका नक्सलिज्म वाला टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा। अब नेक्स्ट है गूगल। तो गूगल के लिए आप क्या कर सकते हो, दृष्टि IAS का ये अच्छा है, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा। उसके बाद में इनसाइड और इंडिया के थोड़े से नोट्स हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा नोट्स उठा सकते हो आप। एंड एक ओनली IAS का भी आता है, वेट, और ये कि ये ओनली IAS का वेबसाइट है, यहाँ से भी हो जाएगा आपका। तो देखो ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा जो आपको नक्सलिज्म पूरा पढ़ा देगा। थोड़ा इधर से उठाना पड़ेगा, थोड़ा उधर से उठाना पड़ेगा, थोड़ा इस टीचर से उठाना पड़ेगा, थोड़ा कुछ अच्छी चीज़ उस टीचर से उठाना पड़ेगा और खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा तो कुछ पैनिकिया नहीं है कि एक टीचर सब कुछ पढ़ा देगा, ऐसा तो नहीं होता UPSC में। स्कूल में होता है बट UPSC में तो नहीं होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा इधर उधर से पढ़ना पड़ेगा। 2 दिन दे दो इसको फुल फ्लेज, सुबह से लेकर शाम तक नक्सलिज्म हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, उसको सिलेबस से कनेक्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फिर देखेंगे नोट्स कैसे बनाने। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।